अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत ही ज़्यादा हद से भी ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। मैं ये वीडियो रात के 1 बजे ऑलमोस्ट 1 बजे शूट कर रहा हूँ और बेशक मैं ये वीडियो सुबह भी शूट कर सकता था, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझसे रहा नहीं गया। मेरे दोस्तों, हमारी इस मुस्लिम बहन का नाम है अक्सा। अक्सा की उम्र होती है 25 साल और उसका एक छोटा भाई भी होता है। अक्सा के जो माँ बाप होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते हैं और ये जो अक्सा है इसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें अहमियत रखती हैं, एक उसके डॉक्टर बनने का सपना और दूसरा अपने रब यानी अल्लाह पाक को राजी करना। अब ये जो अक्सा है ये 5 वक्त की नमाज भी पाबंदगी से पढ़ती है और तो और डेली कुरान पाक पढ़ना, और इतना काफी नहीं था तो अक्सा को कुरान पाक भी जुबानी याद होता है, यानी अक्सा हाफिजे कुरान होती है। अब मेरे दोस्तों, कुरान पाक को हिफ्स करना कोई मामूली बात नहीं है। ये वही लोग करते हैं जिनको ईमान से, अपने दीन से कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा वाली मोहब्बत होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त देते हैं कुरान पाक को हिफ्स करने में। ये बहुत ही बड़ी बात है। अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे जिन्होंने कुरान पाक जैसी अजीम किताब को हिफ्स किया है, और अक्सा भी उन्हीं लोगों में से एक होती है। अब यहाँ से तुम उसके ईमान का अंदाजा लगा लो कि उसका ईमान कितना मजबूत होता है। अक्सा के जो माँ बाप होते हैं वो भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो अपनी बेटी पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं कि कैसे हमारी जो बेटी है वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, हमें कभी धोखा नहीं देगी, और तो और वो कभी भी वो काम नहीं करेगी जो हमें नहीं पसंद। अक्सा के माँ बाप को इस बात का भी फख्र होता है कि कैसे उनकी जो बेटी है वो दीन के बहुत ही ज्यादा करीब है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी स्टडीज के ऊपर भी फोकस्ड है। वो दीन के साथ साथ दुनियावी कामों को भी चला रही है, इसीलिए उसके माँ बाप उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फख्र करते हैं। अब अक्सा का जो एडमिशन है वो एक यूनिवर्सिटी में हो जाता है और उसके माँ बाप जो है ना बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें फीस वगैरह की भी टेंशन होती है, लेकिन कैसे भी करके वो सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। और जो अक्सा की ये यूनिवर्सिटी होती है जिसमें उसका ये एडमिशन होता है वो उसके घर से बहुत ही ज्यादा दूर होती है, और वो मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बदनाम इलाका होता है। आए दिन उस इलाके के बारे में बुरी बुरी खबरें, बुरी बुरी अफवाहें, कभी कभी सच्चाई जो है ना सामने आती है कि कैसे वहां पर किसी लड़की के साथ ज्यादती हो गई, किसी लड़की को तौबा इस्तगफार काट कर फेंक दिया, उसका जो है ना कोई उसके साथ ज्यादती हो गई। डकैतों का इलाका है, शराब पीने वाले लोग हैं वहां पर, चरसी रहते हैं आसपास के इलाकों में। तो मतलब वो जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसे इलाके में होती है, इस तरह से वो जो इलाका है, वो एरिया है, वो बदनाम होता है। अब अक्सा वहां पर पढ़ने जाती है तो अक्सा के माँ बाप कहते हैं यार काश हमारी जो बेटी है उसका जो एडमिशन है वो हॉस्टल में हो जाता है, जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है उसमें जो है ना उसका एडमिशन हो जाता। लेकिन एक तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, लेकिन अगर वो फीस अरेंज भी कर देते तो भी जो है ना उनकी बेटी को फॉर सम रीजन उस हॉस्टल में कमरा नहीं मिलता। तो अब जो है ना अक्सा के माँ बाप परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन अक्सा को यूनिवर्सिटी के करीब में ही एक घर मिल जाता है, एक छोटा सा कमरा मिल जाता है रेंट पे। तो वो रेंट भी काफी मुनासिब होता है और अक्सा वहां पर अकेली रहने वाली थी। अक्सा खाना बनाना भी जानती थी, सफाई वगैरह भी कर लेती थी, तो अक्सा को कोई इशू नहीं था। उसने कहा कि चलो मैं मतलब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ना सही, लेकिन ये जो घर है ये जो रूम है ये भी तो मेरी यूनिवर्सिटी के करीब है, तो मैं यहीं पर ही रह लूंगी। वो अपने माँ बाप को जो है ना इस बात का यकीन दिलाती है कि कैसे वो वक्त पर जो है ना घर आ जाया करेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब उस घर से जो है ना, या फिर उस कमरा बोल रो, अब उस कमरे से उस घर से जो है ना यूनिवर्सिटी तक का जो सफर होता है वो मान लो तकरीबन 10 मिनट का होता है ऑन फुट, मतलब पैदल जो है ना 10 मिनट लग जाते हैं। तो इतना मतलब दूर नहीं होता अक्सा के लिए। मेरे लिए तो ये भी बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन अक्सा के लिए ये इतना दूर नहीं होता, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहती है चलो मैं यहाँ पर रह लूंगी। अब सब कुछ ठीक ठाक जा रहा होता है। अक्सा यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर लेती है, वहां पर उसकी काफी सारी सहेलियां बन जाती हैं, यानी उसकी काफी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो अपनी तालीम पर, अपनी एजुकेशन पर भी अच्छा फोकस कर रही होती है। सब कुछ उसके लिए बहुत ही कमाल का जा रहा होता है। उसके माँ बाप भी जो है ना सुकून में आ जाते हैं, चलो यार हमारी बेटी वहां पर सेट हो गई है, खाने पीने की भी टेंशन नहीं होती, वो खाना ले आती है, सब्जियां वगैरह वहीं पर ही बना लेती है,
और मज़े में उसकी जो है ना ज़िंदगी जा रही होती है, साथ साथ वो पढ़ रही भी होती है। और अक्सा जो है ना अपनी जो क्लास में है वो किसी नामहरम लड़के से भी इतनी बेफजूल बात नहीं करती। अब यूनिवर्सिटी वाली जगह है, काम पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो अक्सा है ना वो अपना लहजा हमेशा सख्त रखती है। वो नामहरम को इतना भाव नहीं देती, फजूल की कोई बात नहीं करती, जो काम की बात होगी वही करेगी, वरना उनको मुंह नहीं लगाएगी। अक्सा की ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अब अक्सा ने वो जो है ना कमरा जो रेंट पर लिया होता है जिसमें वो रह रही होती है, उसकी ना एक खास बात ये थी कि वो एक सोसाइटी में था, और उस सोसाइटी में ये था कि उसका जो गेट है वो 10 बजे बंद हो जाया करता था, और उसके बाद जो है ना वो कम ही उसको खोलते थे। कोई वहाँ पे चौकीदार वगैरह नहीं था, तो लोग वहाँ के जो है ना बंद करके उसको सो जाया करते थे। तो वहाँ के लोग अगर कभी कभार लेट हो जाएं, 11-12 बज जाएं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। खोल तो कोई ना कोई देता था, कोई उठ जाए तो उठ जाए, कोई ना उठे तो फिर जो है ना सारी रात उसी गेट के पास ही गुजरती थी, या फिर वहां से लोग चले जाते थे। मतलब वहां पर खड़ा रहना पड़ता था। अगर वो एक दफा वो गेट बंद हो गया तो तुम्हें वहां पर 1-2 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, इस इंतजार में कि यार यहाँ से कोई गुजरेगा तो वो जो है ना इस गेट को खोलेगा और हम जो है ना अंदर आएंगे। अब वो गेट भी ऐसा होता है कि मतलब वो जालियों वाला नहीं, मतलब कंप्लीटली जो है ना वो क्लोज होता है, आसपास आप कुछ नहीं देख सकते, और तारें वगैरह भी लगी होती हैं, तो वो टापने शापने वाला भी सीन नहीं होता। मतलब फुल सिक्योरिटी के साथ वो एक गेट होता है। पुराने वक्तों में किसी ने बना दिया होता है, तो सोसाइटी वाले खुद भी उससे तंग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो खुश भी होते हैं कि चलो यार एक सेफ्टी है सोसाइटी में चोरों से वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने बताया ना वो इलाका थोड़ा मतलब खतरनाक किस्म का है। चरसी, पोडरी, शराबी, जिना करने वाले, समझ तो रहे हो ना, ऐसे ऐसे लोग आसपास रहते हैं। तो अक्सर जो सोसाइटियां हैं इस तरह की जो है ना एहतियात लेती हैं। लेकिन एक यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात होती है कि इस सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। खैर शायद वो रखने वाले होंगे, कोई भी सीन हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना अक्सा के लिए टाइम पे आना जरूरी होता है। अब क्योंकि अक्सा की यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा करीब होती है, तो टाइम पर आना जाना उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन जब आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, तभी आपके साथ जो है ना कुछ बुरा हो जाता है। अक्सा जो ये टाइम है इसको अंडर एस्टिमेट करती है कि यार मैं तो टाइम से आ जाया करती हूँ, तो वो इतना मतलब घड़ी की तरफ नहीं देखती थी कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं मतलब उसकी नेचुरल स्टेट ऐसी थी कि यूनिवर्सिटी से सीधा जो है ना घर पहुंच के बस जी अभी भी 2-3 घंटे रहते हैं गेट बंद होने में, शी इज हैप्पी विद इट। अब जैसा कि मैंने बताया कि अक्सा की जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तब आपको डरने की जरूरत है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी चीज है, आजमाइश की जगह है। यहाँ पर किसी के साथ कभी अच्छा नहीं होता, चाहे आप कितने बड़े गरीब ही क्यों ना हो, कितने बड़े अमीर ही क्यों ना हो, आजमाइश की जगह है, आपकी आजमाइश जरूर ली जाएगी। अगर आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है तब भी आपको सदका देते रहना चाहिए। अक्सा भी ये जो चीज है वो थोड़े हार्ड वे में सीखती है। अब जो है ना जुम्मे का दिन आ जाता है, अक्सा यूनिवर्सिटी जाती है, तो जो उसकी क्लास फेलोज होती हैं, उसकी फ्रेंड्स होती हैं, वो जिद करती हैं कि जो है ना आज हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे। और अक्सा इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, बस उसको अपनी तालीम से मतलब होता है। वो जानती है कि उसके माँ बाप कितनी मुश्किल से कितनी मेहनत से कमाते हैं, तो वो इस चीज से सेल्फ अवेयर होती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी, बार बार उनको मना कर करके, वो भी बेचारे बार बार पूछते थे, ये मना कर देती थी, तो इसको भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये कहती है कि चलो आज मैं इनके साथ चली ही जाती हूँ, टाइम से घर आ जाऊंगी, खाना ही तो खाना है बाहर, खाना तो वैसे भी मैं खाती हूँ, तो बाहर आज खा लूंगी, क्या हो जाएगा। और उस दिन नेचुरली जो है ना अक्सा को यूनिवर्सिटी से भी कोई क्लास लेट हो जाती है, क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन लेट जो है ना छुट्टी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना प्लान नहीं कैंसिल करते। अक्सा जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है, खाना वगैरह खाती है, बातें करती है, आइसक्रीम वगैरह सब इंजॉय वगैरह जो है ना करके वो अब अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है। अब वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी। अपनी फ्रेंड्स को वो बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ, गेट बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रेंड्स भी ढीली, सुनती नहीं, नहीं खैर है पहुंच जाएंगे, अभी तो बड़ा टाइम है, कम ऑन आओ आइसक्रीम खाते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है, रुको यहाँ पे सेल्फी ले लेते हैं, ऐसा कर करके जो है ना वो अक्सा को लेट कर देते हैं। तुम्हें पता है वो जरा शोधी टाइप की जो लड़कियां होती हैं उनकी तरह। अब अक्सा जो है ना लेट हो रही होती है। अब जो उसकी सोसाइटी का गेट है उसको डर होता है कि वो बंद हो गया होगा या फिर बंद होने वाला होगा, लेकिन जो उसके बंद होने का टाइम होता है ना वो तकरीबन 25 मिनट का होता है, 25 मिनट रह रहे होते हैं। तो अक्सा जो है ना स्पीड पकड़ती है कि यार चलो मैं अब जल्दी से जो है ना घर पहुंचूं। उसकी जो फ्रेंड्स हैं उसे यूनिवर्सिटी के करीब उतार देती हैं। वो यूनिवर्सिटी से जो है ना अपने उस घर की तरफ जा रही होती है, अकोमोडेशन की तरफ जा रही होती है। लेकिन
उसको ये डर होता है कि जो है ना मैं लेट हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। वो चल रही होती है लेकिन बीच में ना एक तंग गली आती है। अब वो जो तंग गली होती है ना, वो अक्सा का जो घर है उसका ना वो शॉर्टकट होता है, लेकिन अक्सा ने कभी जिंदगी में उस तंग गली को एज अ शॉर्टकट नहीं लिया, क्योंकि वो जानती है कि यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया है, काफी अंधेरा हो रखा है यहाँ पर। इसीलिए अक्सा कभी भी दिन के टाइम नहीं जाती थी, रात को तो छोड़ो ना। लेकिन इस केस में जो है ना अक्सा काफी अच्छी तरह से अवेयर थी कि अगर वो मतलब लेट हो गई, सोसाइटी का गेट बंद हो गया, तो उसकी जो रात है ना वो मतलब गेट के बाहर ही गुजरने वाली है, वो कहाँ पे जाएगी वगैरह वगैरह। उसको ये सारी टेंशन सता रही होती है, तो वो जो टेंशन है वो उसकी जो जजमेंट होती है ना उसको वो जो है ना खराब कर देती है। और अक्सा फैसला करती है कि ये जो तंग गली है जिसमें बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो रखा है, शायद मुश्किल से 1-2 बल्ब जल रहे होंगे, चलो मैं जो है ना ये ले ही लेती हूँ, ये शॉर्टकट ले ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। जल्दी से बस यहाँ से भाग के जो है ना मैं अपने गेट के अंदर हो जाऊंगी और अपने घर जाके सो जाऊंगी और आइंदा अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊंगी। अक्सा ये फैसला कर लेती है। अब जो है ना रात का टाइम, कुत्ते भौंक रहे हैं, अक्सा जो है ना सही डरी हुई है, लेकिन उसको लेट नहीं होना, ठीक है, उसको रात जो है ना उस गेट के पर नहीं गुजारनी, तो वो ये फैसला करती है कि मैं ये शॉर्टकट लूंगी, मैं इस तंग गली से जाऊंगी। जैसे ही वो उस तंग गली से जा रही होती है तो वो गली इतनी ज्यादा सुनसान होती है कि अक्सा जो है ना अपने दिल की धड़कन भी सुन सकती है, और रोशनी सिर्फ चांद की ही होती है। मतलब आप जो है ना बस जो साया होता है उसी से जो है ना ऑब्जेक्ट की शेप बना सकते हो कि मेरे सामने ये है वगैरह वगैरह। अक्सा जो है ना अपने फोन की टॉर्च नहीं ऑन करती, लेकिन अपने फोन को ऐसे जो है ना फ्लिप कर देती है ताकि थोड़ी बहुत रोशनी हो। और अक्सा साथ ही साथ जो है ना आयतल कुर्सी भी पढ़ रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से जा रही होती है, क्योंकि अब शॉर्टकट था, वो यकीनन टाइम से पहुंच जाएगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वहां पर उसे कोई सुन ले। अगर वहां पे कोई आसपास कोई नशा कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, तो वो उसे सुने ना, इसीलिए वो आराम सुकून से वहां से जा रही होती है। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए, आयतल कुर्सी का वो विर्द कर रही होती है, बार बार पढ़ती है। एक मर्तबा खत्म की तो फौरन शुरू कर दी बिस्मिल्लाह पढ़ के, मतलब आयतल कुर्सी पढ़ती रहती है अक्सा उस जगह से गुजरते हुए। लेकिन अचानक अक्सा को ना सामने एक साया नजर आता है, एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ है ना, एक लंबे चौड़े आदमी को उसे साया नजर आता है। अक्सा का जो दिल है ना वो मतलब ऐसे हो जाता है जैसे बंद होने वाला है। अक्सा अब सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं इसके पास से गुजर जाऊं, ये मुझे कुछ कहेगा तो नहीं वगैरह वगैरह। अक्सा जो है ना ये सोच रही होती है, क्योंकि अब ना वो पीछे की रही ना वो आगे की रही, लेकिन वो फैसला करती है कि मैं इससे पास से गुजर जाती हूँ। अगर मैं डर गई ना तो मतलब ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगा और अब मैं जो है ना लेट भी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं पीछे तो नहीं जा सकती। तो अक्सा जो है ना पहले तो बहुत ही ज़्यादा डरती है, कुछ सेकंड्स के लिए रुक भी जाती है, सोचती है कि मैं यहाँ से गुजरूं कि ना गुजरूं। एंड उन्हीं कुछ सेकंड्स में जो है ना उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि शायद ये कोई नशा करके यहाँ पे खड़ा है, एम ही कोई पागल हो सकता है, ज़रूरी नहीं यार कोई यहाँ पे बुरा हो। अक्सा जो है ना मतलब इस वर्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ रही होती है, लेकिन अक्सा जो है ना मतलब फैसला करती है कि मैं जो है ना इसके पास से गुजरूंगी। अक्सा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन उसके पास से गुजर जाती है, और वो आदमी जो है ना कुछ भी नहीं करता, बस सीधे देखता रहता है। अक्सा को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। अक्सा जब उसके पास से गुजरती है तो उसकी शक्ल की तरफ देखती है तो उसका जो है ना मुंह ऐसे खुला हुआ, जैसे पता नहीं उसने कोई बहुत ही भयानक चीज़ देख ली हो, उस शख्स ने ना कोई भूत देख लिया हो, कोई जिन देख लिया हो, मतलब कोई ऐसा जो है ना उसका फेस होता है। मतलब वो बंदा अपनी पलकें भी झपका नहीं रहा था, ऐसे वो एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं, आराम सुकून से वहां पे जो है ना हैरान होकर वो खड़ा हुआ है। अक्सा को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, वो समझती है कि यार कोई पागल होगा, लेकिन अक्सा जो है ना उसके चेहरे की तरफ अच्छी तरह से देख लेती है, उसके एक्सप्रेशंस को। एंड लकीली अक्सा जो है ना टाइम पे घर पहुंच जाती है। वो गेट बंद ही होने वाला था, लेकिन अक्सा जो है ना टाइम पे पहुंच जाती है और वादा करती है कि आइंदा के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाएगी। तो जाकर वो जो है ना सो जाती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा होता है उसकी यूनिवर्सिटी में, नॉर्मल जैसा दिन होता है वैसे ही उसका दिन गुजरता है। घर आती है जो है ना अपने लिए खाना बनाती है और अपना जो है ना फोन ऑन कर लेती है, और फोन ऑन करके जो है ना वो स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो स्क्रॉल कर रही होती है तो जिस इलाके में अक्सर रहती है वहीं की एक न्यूज़ आती है कि कैसे एक शख्स एक लड़की के साथ उसी एरिया में ज्यादती करता है। ठीक है, मतलब ज्यादती का मतलब तुम समझ ही सकते हो, उसे अपनी हवस का निशाना बनाता है।
अक्सा जब उस बंदे की फोटो देखती है तो वो देखती है कि यार ये तो वो सेम ही मर्द है जिसको मैंने मतलब कल देखा था उस तंग गली में। अक्सा सोच में पड़ जाती है, यार मैं मतलब बाल बाल बच गई, लेकिन मैं बच कैसे गई। अक्सा को इस बात की खुशी कम होती है कि वो बच गई है, लेकिन इस बात की टेंशन ज्यादा होती है कि वो बच कैसे गई है। मतलब उसमें ऐसा क्या था जो उससे पीछे आने वाली लड़की में नहीं था, जिसके साथ वो ये अवस का निशाना जो बन जाती है। अक्सा को जो है ना ये टेंशन बहुत ही ज़्यादा सताती है। वो अपनी फ्रेंड्स को भी बताती है कि जो है ना ऐसे मेरे साथ हुआ है, उस रात को मैं गुजरी और मैंने यकीनन इसी मर्द को देखा था। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं शायद वो कोई और हो। नहीं नहीं, यही था, मैं इसका चेहरा मरते दम तक नहीं भूल सकती, अक्सा ये बोलती है। अब अक्सा को जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, लेकिन किसी भी तरह से अक्सा जो है ना एक मीटअप अरेंज कर लेती है उस बंदे के साथ जो उस रात को उस गली में मौजूद था। अक्सा को पता चलता है कि वो इस जगह पे है और कैसे जो है ना पुलिस वालों ने उसको अभी यहाँ पर रखा हुआ है। तो अक्सा किसी भी तरह से जो है ना उस उधर जाती है, उससे मिलती है अपनी फ्रेंड्स के साथ ना। तो उस स्टेशन में जाती है, जेल में जाती है, जहां पर भी उसको रखा होता है। अक्सा किसी तरह से वहां पे मैनेज करके पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ और उस बंदे के पास जाती है और उससे पूछती है कि उस रात को मैं भी जो है ना तुम्हारे पास से गुजरी थी, शायद तुम्हें याद हो। पहले तो वो आदमी जवाब ही नहीं देता। जब उसकी तरफ देखता है तो वो फिर से जो है ना हैरान हो जाता है और डर के पीछे हो जाता है अक्सा से। अक्सा पूछती है कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो। तो वो हिम्मत जो है ना वो जोड़ के बताता है कि कैसे उस रात को जब तुम इस गली से गुजर रही थी तो मैं तुम्हें जो है ना अपनी हवस का निशाना बनाने वाला था, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाला था, मैं तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा करने वाला था। लेकिन मैंने देखा कि कैसे तुम्हारे साथ दो लंबे लंबे कोई शख्स खड़े थे, इतने लंबे कि मैंने आज तक इतने लंबे इंसान नहीं देखे, इतने लंबे थे वो। और उनके जो है ना पर भी निकले हुए थे, जैसे परिंदों के पर होते हैं वैसे जो है ना उनके पर निकले होते हैं। तो मैं उनको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो बिल्कुल तुम्हारे जो है ना साथ खड़े थे, तो इसीलिए जो है ना मैं उनको देखकर हैरान हो गया था। मैं नहीं जानता वो कौन थे, लेकिन मुझे इस दुनिया के जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं। तो फिर जो है ना वो आदमी अक्सा के साथ तो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके बाद वहां से कोई भी लड़की या कहीं और से कोई भी लड़की गुजरती है तो वो आदमी उसके साथ जरूर ज्यादती करता है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करता है। अक्सा जब ये सुनती है तो उसको रियलाइज होता है कि कैसे जो है ना वो आयतल कुर्सी बार बार पढ़ रही थी, आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, उसको याद आ जाता है। तो वो सोचती है कि ये आयतल कुर्सी की ही फजीलत है कि अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को भेजा मेरी हिफाजत के लिए। सुभान अल्लाह। अक्सा सेम टू सेम यही किस्सा जो है ना अपने माँ बाप को भी बताती है और उसके माँ बाप उसे डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि कैसे अल्लाह पाक ने उनकी बेटी की हिफाजत की। अक्सा बहुत ही ज्यादा पहले तो रोती है, लेकिन फिर अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करती है कि अल्लाह पाक ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा और आयतल कुर्सी जैसा तोहफा भी हम इंसानों को दिया। इस बात पर अक्सा जो है ना अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करती। तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आयतल कुर्सी की पावर देख रहे हो ना, तो मेरे दोस्तों आयतल कुर्सी के बेशुमार फायदे हैं। क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतल कुर्सी को कुरान पाक की सबसे ज्यादा बेहतरीन आयत कहा है। और तो और मेरे दोस्तों आयतल कुर्सी में ये जो कुर्सी है ये हमारे प्यारे अल्लाह पाक के थ्रोन को कहा जाता है। और तो और इस थ्रोन के ऊपर आयतल कुर्सी की फजीलत की वजह से आयतल कुर्सी लिखी हुई है अल्लाह पाक के थ्रोन के ऊपर। अब लगा लो इसकी फजीलत का अंदाजा। और तो और सबसे बड़ा फायदा बताऊं आयतल कुर्सी का, कि अगर तुम इसे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हो ना तो तुम्हें जन्नत में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। और तो और आयतल कुर्सी का जो सबसे बड़ा फायदा है जानते हो क्या है? वो है प्रोटेक्शन। चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम जाग रहे हो, चाहे तुम सफर में हो, अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ लोगे अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को भेजेगा तुम्हारी हिफाजत के लिए। ये फजीलत है, ये जो है ना रुतबा है आयतल कुर्सी का। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अब मैं जाके सोता हूँ, देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। 1:25 हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं तुमसे यही पूछना चाहूँगा कि किस किस को आयतल कुर्सी जुबानी आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हारे पास भी कोई सच्चा वाकया है जिस पे तुम्हें लगता है कि यार जिससे कोई सबक सीखेगा, कोई मॉरल वैल्यू, कोई लेसन सीखेगा, तो मेरा ये इंस्टाग्राम है सैयद अजान हसन करके नाम है, ठीक है। इसको आप सर्च कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन होगा, मैसेज पे क्लिक करना और आप जो है ना मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा
और मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपके मैसेज का जवाब दूंगा। मुझे दुआओं में याद रखना है, कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारा सा भी लिख देना, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्यारा सा लिख देना, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, मेरे लिए भी दुआ करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।